करता है। अब देखिए, जो गट होती है ना, गट के अंदर में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया का मतलब हमेशा खराब चीजें नहीं होती है, खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। कुछ बैक्टीरियाज अच्छे भी होते हैं, राइट। और इनफैक्ट हमारे स्टमक के अंदर में जितने बैक्टीरियाज है ना, मतलब जितने टिश्यूज है हमारी बॉडी बॉडी के अंदर में, उससे कहीं ज्यादा बैक्टीरियाज हमारे गट के अंदर में पाए जाते हैं। और ये मतलब देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं गट माइक्रोबायोम। ठीक है, क्या होता है गट माइक्रोबायोम, ये हम देखेंगे यहाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में गट बैक्टीरिया की भूमिका। हमारा गट यानी इंटेस्टिन लगभग 100 खरब माइक्रोब से भरा होता है, जिनमें से ज्यादातर 300 से 500 विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा फंगाई, प्रोटिस्ट्स और वायरस भी भोजन के साथ हमारे गट में प्रवेश करते हैं। किसी भी समय हमारे शरीर में जीवाणुओं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या पृथ्वी पर कुल जनसंख्या से 12,000 गुना अधिक होती है। वास्तव में हर ह्यूमन सेल के लिए एक बैक्टीरिया होता है। ऐसे छोटे जीवों की इतनी बड़ी आबादी हमारे अंदर रहती है, क्या आपको कभी इसका एहसास हुआ? लेकिन हमारे अंदर इतने सारे छोटे माइक्रोब्स क्यों हैं? वे कहां से आए और उनकी भूमिका क्या है? हाल ही में हुए कुछ अध्ययनों से इन छोटे माइक्रोब्स की भूमिका के बारे में पता चला है। हमारे शरीर में इनका महत्व हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। माइक्रोब्स की यात्रा गर्भाशय में शुरू हो जाती है। मां के गर्भाशय में मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड में बैक्टीरिया होते हैं, और जब बच्चा उस फ्लूइड को निगलता है तो ये माइक्रोब्स बच्चे की इंटेस्टिन में भी प्रवेश कर जाते हैं। मां के दूध में ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया और नेचुरल प्रीबायोटिक्स के विकास में मदद करते हैं। नेचुरल प्रीबायोटिक्स बिफिडोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं, जो कि बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। प्रीबायोटिक्स बिफिडोबैक्टीरिया एंटीबॉडीज के साथ मिलकर बच्चे की इंटेस्टिन में उपस्थित खराब बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका शरीर और आहार बदलता है, जिससे इंटेस्टिन में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब आते हैं। नए माइक्रोब्स पुराने माइक्रोब्स के साथ घुल मिल जाते हैं। नए भोजन के आने से पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं, जो इंटेस्टिन के विभिन्न बैक्टीरिया के विकास में समर्थन करते हैं। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, उसकी इंटेस्टिन में उपस्थित माइक्रोब्स एक वयस्क के समान हो जाती है। ज्यादातर माइक्रोब्स बड़ी इंटेस्टिन के एक हिस्से यानी कोलन में रहते हैं। अब हम ये समझ गए हैं कि माइक्रोब्स हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, लेकिन वे वहां क्या कर रहे हैं और सभी ये क्यों कहते हैं कि वे अच्छे हैं। माइक्रोब्स हमारे शरीर के साथ अलग अलग तरीकों से संपर्क करते हैं, लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण काम भोजन को पचाना होता है। हमारे पूरे जीवन काल में लगभग 60 टन भोजन हमारे जठरांत्र पथ यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से होकर गुजरता है, जो कि 10 हाथियों या हवाई जहाज को ग्रहण करने बराबर है। हमारे शरीर में मौजूद कॉम्प्लेक्स स्टार्च और अन्य पॉलीसैकेराइड को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है, इसलिए इंटेस्टिन के बैक्टीरिया उन्हें तोड़ने में सहायता करते हैं। बैक्टीरिया के एंजाइम इन शुगर को तोड़ते हैं, जिससे बी ग्रुप विटामिन और विटामिन के का उत्पादन होता है। फिर ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमारी आंत में पहुंचते हैं, जहां हमारे सेल उन्हें अवशोषित करते हैं। हमें वास्तव में अच्छे विटामिन प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, जो हमें स्वस्थ रखते हैं।